आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में भी कुछ ऐसे होता है। दो बड़े धुरंधर इसी बात को लेकर लड़ बैठते हैं, झगड़ बैठते हैं। एक सपने दिखाता है और एक कहता है कि सपने देखो लेकिन सही से, ऐसा ना हो कि आपके साथ कुछ गड़बड़ हो जाए। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली के रहने वाले दो ऐसे फेमस व्यक्ति जिनको भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का शायद कोई ऐसा मुल्क होगा जहाँ पर उनको जानते न हो, पहचानते न हो। पहली बात कर रहा हूँ संदीप माहेश्वरी की, जिनके यूट्यूब पर जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं और कहानियाँ सुनाते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, उनके अंदर ज़िंदगी जीने के लिए कुछ बातें बताते हैं। कुछ लोग उनकी बातों से बड़े प्रभावित होते हैं। मैंने भी कई उनकी कहानियाँ सुनी हैं। यूट्यूब पर आज की तारीख में उनके 28.3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और उन्होंने आज तक जितने भी अपने वीडियो बनाए हैं उनमें वीडियो की संख्या है 645 वीडियो जो अपने चैनल पर डाली हैं। और जैसे मुझे जानकारी है, जैसे मैंने जानकारी जुटाने की कोशिश की है, उन्होंने अपनी किसी भी वीडियो को मोनेटाइज नहीं किया है, यानी कि एड फ्री वीडियो आती हैं, कोई भी व्यक्ति आराम से देख सकता है। जबकि बड़ी संख्या में, मैंने एक बार पहले ही बोला था, लगभग हमारे देश यानी कि भारत के 45 करोड़ से ज़्यादा लोग यूट्यूब पर वीडियो बनाकर डालते हैं। उनकी कोशिश होती है कि वो यूट्यूब से पैसे कमाएं, लेकिन महज शायद इतनी वीडियो किसी और की देखी जाती हूँ जितनी संदीप माहेश्वरी की देखी जाती हैं, और वो किसी भी वीडियो से पैसे नहीं कमाते। अब 11 दिसंबर 2023 को वो एक टाइटल यानी कि बिग स्कैम एक्सपोज के नाम से एक वीडियो बनाते हैं जिसकी लेंथ होती है 10 मिनट और लगभग 1 सेकंड के आसपास। उसमें एक लड़का होता है और वो लड़का अपने बारे में बात बताता है। कहता है कि जी मेरा इंटरेस्ट बिजनेस शुरू करने में था और एक ऐसे ही देश के जाने माने यूट्यूबर हैं, वो ऐसी बातें सिखाते हैं कि कैसे बिजनेस किया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, क्या मतलब कुछ बड़ा किया जाए, कुछ ऐसे सपने दिखाते हैं। और मैंने बस उनका एक कोर्स था वो ख़रीद लिया, 50,000 रुपये में वो कोर्स ख़रीद लिया। अब मैं बहुत बुरी तरह से फंस चुका हूँ, मैं क्या करूँ समझ में नहीं आता। किसी यूट्यूबर का नाम नहीं लिया गया, किसी के बारे में किसी को टारगेट करते हुए ये बात नहीं कही। तभी एक और लड़का खड़ा होता है, कहता है साहब मेरे साथ भी ऐसा हुआ, बल्कि मेरे साथ नहीं, मेरे पापा के साथ भी ऐसा हुआ। मेरे परिवार ने खुद कहा कि तुम्हें भी इसमें झमेले में पड़ना है। मैंने भी 35,000 रुपये सर फंसा दिए हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कोई ख़ास, बल्कि जैसा वो सिखाते हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छी वीडियो यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं और फ्री में आदमी सीख सकता है। लेकिन उन बातचीत होते होते संदीप माहेश्वरी बात कर रहे हैं, दो लड़के भी बातचीत कर रहे हैं। तभी वो कहते हैं कि आपके पैसे फंस जाते हैं तो उसके बाद वो दूसरे को फंसाते हैं, यानी कि अपने पैसे निकालने हैं तो आपको किसी और को ये टारगेट देना पड़ेगा, ये कोर्स बेचना पड़ेगा। आप अगले को बेच देंगे तो आपके पैसे निकलने की कुछ थोड़ी सी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। मिले नहीं मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। कुछ इसी तरह की स्कीम होती है। जैसी स्कीम मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मेरी जूनियर ने फ़ोन किया, उसने बुलाया, 1.5 लाख रुपए का ऑफर दिया। अब मेरे 1.5 लाख रुपए अगर फंस जाते तो फिर मुझे किसी और मुर्गे को तलाश करना पड़ता, तब जाकर ही मैं और लोगों को जोड़ता चला जाता और मेरे पैसे निकलते चले जाते, लेकिन अगला वाला फंसता चला जाता। कुछ इसी तरह की कहानी थी। जैसे ही ये कहानी 10 मिनट 1 सेकंड की इन्होंने डालते हैं अपने यूट्यूब पर डालने के बाद इस वीडियो को लगभग 56 लाख लोग देख चुके हैं। आज की तारीख, आज की 22 दिसंबर 2023 की अगर मैं बात करूं तो इस वीडियो को जब इन्होंने लगभग 56 लाख लोगों ने देखा, इस पर लगभग 4,07,000 लाइक इस पर आए हैं और 54,750 इस पर कमेंट आए हैं। जब कमेंट को मैंने अंदर तक झांकने की कोशिश की, देखने की कोशिश की, तो ज़्यादातर कमेंट संदीप माहेश्वरी जी के पक्ष में थे, पॉजिटिव थे, कोई नेगेटिव कमेंट नहीं आ रहा था। लेकिन कुछ लोगों ने टारगेट करना शुरू कर दिया एक व्यक्ति को। अब यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम आने लगता है जिसका नाम होता है डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं। वो भी कभी किसी की कहानियाँ सुनाते हैं तो कभी किसी का इंटरव्यू किया करते हैं, किसी भारत की महान विभूतियों के बारे में बताते हैं तो कभी किसी देश के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। उनका भी कुछ ऐसे मकसद होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालना। और उनका चैनल को मैंने अगर देखना शुरू किया तो उस पर 21.4 मिलियन सब्सक्राइबर आज की तारीख में है और उन्होंने 1091 वीडियो लगभग बनाए हुए हैं। अब जैसे ही इनका विवेक बिंद्रा जी का नाम आता है, अब विवेक बिंद्रा जी का नाम आने के बाद अन्य कई यूट्यूबर ने इनको टारगेट करते हुए कि संदीप माहेश्वरी जी के जो इन्होंने जो खबर डाली है बिग स्कैम एक्सपोज में, तो वो कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे हैं विवेक बिंद्रा को। हालांकि संदीप माहेश्वरी जी ने अपनी इस वीडियो में बिल्कुल नहीं बोला, जो दो लड़के बात बता रहे हैं उन्होंने बिल्कुल नहीं बोला, लेकिन अन्य यूट्यूबर ने उनको टारगेट करते हुए विवेक बिंद्रा को ये वीडियो बनाया और डाल दिया। अब उनकी टीम यानी कि विवेक बिंद्रा की टीम के लोगों ने कहा कि संदीप माहेश्वरी जी ने आपके ऊपर वीडियो बनाया है, आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जिस तरह के लोगों को समझाते हैं और बंदों को जोड़ते चले जाते हैं, उससे पैसे लेते हैं कि हम आपको कोर्स कराएंगे, हम आपको MBA कराएंगे, इस तरह से उन्हें लगा कि मेरे ऊपर बात चल रही है। तब ये
संदीप माहेश्वरी से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने अपने बंदे भी भेजे, फ़ोन करने की भी कोशिश की, लेकिन संदीप माहेश्वरी ने बात नहीं की। और बात नहीं की यानी कि संपर्क नहीं होता है। अब जब संपर्क नहीं होता तो कुल मिला के बात यहाँ से थोड़ी थोड़ी बिगड़नी शुरू हो जाती है। अब जब बात बिगड़नी शुरू होती है तो 14 दिसंबर 2023 को ये समझ में नहीं आता, क्योंकि कम्युनिटी पर जब कोई पोस्ट की जाती है तो उस पर टाइम नहीं आता है। और यहाँ पर मैंने जो इस पर आज से यानी कि 22 दिन से 8 दिन में पीछे माइनस में गया तो ये 14 दिसंबर 2023 की डेट निकल कर आती है। दोनों ने किस टाइम क्या किया है उसी के बारे में बात करते हैं। तो संदीप माहेश्वरी ने अपने उसमें लिखा, अपनी कम्युनिटी में पोस्ट की, और पोस्ट करने के बाद कहा कि मेरे पास कॉल की रिकॉर्डिंग है, तुम जिस तरह से धमकी देने की कोशिश कर रहे हो कि मैं अपनी वीडियो को हटा दूँ, मैं डरने वाला नहीं हूँ। और मेरे घर पर तुम एम्प्लॉयज़ भेजने की कोशिश कर रहे हो, और अब तक मैंने कोई नाम नहीं लिया, लेकिन मैं खुलकर नाम लेने वाला हूँ। यानी कि अब डॉक्टर विवेक बिंद्रा का वो खुलकर नाम लेने वाले हैं। उन्होंने तो यहाँ तक बताना शुरू कर दिया कि जो आप डॉक्टर लगाते हैं वो फेक है, कि ना आपने कहीं से कोई MBBS की डिग्री ली है, ना ही कुछ ऐसा किया है, और श्रीलंका से आपने कोई ऐसा कोर्स वोर्स कर लिया है तो उसके बदले में आप डॉक्टर लगाना शुरू कर दिए हैं। मतलब आपका कोई कैरेक्टर ही नहीं है एक तरह से। अब ये बात खुल के सामने आने लगी। और यहाँ मैंने देखा इस कम्युनिटी पोस्ट को तो 5,01,000 लोगों ने इस पोस्ट को लाइक भी कर दिया, और इस पर 75,000 कमेंट भी थे। मैंने कमेंटों को देखने की कोशिश की तो संदीप माहेश्वरी जी के पक्ष में ही ज़्यादातर कमेंट होते हैं। अब दूसरी तरफ जाता हूँ विवेक बिंद्रा जी की तरफ। तो विवेक बिंद्रा जी की तरफ जाकर देखते हैं तो उन्होंने बाकायदा लिखा कि जैसे उन्होंने लिखा था कि मेरे प्यारे विवेक, तो संदीप जी ने लिखा, इधर लिखा विवेक बिंद्रा जी ने कि संदीप भाई मैंने आपका लेटेस्ट वीडियो देखा, उसमें आप बड़े घोटाले की बात कर रहे हैं। अब ऐसा है कि आप ऑफिशियल ID पर आइए और आप आके बातचीत करिए। आपको याद होगा आपने मुझे अपने YouTube चैनल में बुलाया था, आपने मेरा इंटरव्यू किया था, जो आपने सवाल किए थे मैंने उनका सही से जवाब दिया था। और अभी भी मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप मुझे बुलाइए, मैं आपके सामने बैठकर आपसे बातचीत करना चाहूँगा। आप जो भी मुझसे सवाल करेंगे मैं हर एक सवाल का आपको जवाब दूंगा। अब ये जो उन्होंने अपनी कम्युनिटी पे पोस्ट जो किया विवेक जी ने, तो इस पोस्ट को 25,000 लोगों ने लाइक किया और इस पर 1,500 कमेंट आए। यानी कि दोनों ने एक ही तारीख को 14 दिसंबर को अपनी अपनी यूट्यूब की कम्युनिटी में पोस्ट करते हैं। संदीप जी पोस्ट करते हैं तो उसको 5,01,000 लोग उसको लाइक करते हैं, 75,000 उस पर कमेंट आते हैं। और डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी जब अपनी कम्युनिटी में पोस्ट करते हैं तो उसको 25,000 लोग लाइक करते हैं और 1,500 कमेंट आते हैं। अब मैंने देखा कि कई जगह इन्होंने अपने इंटरव्यू दिए हैं विवेक जी ने, वो कहते हैं कि मेरे कमेंटों को डिलीट कर रहे हैं। भाई अगर कमेंटों को डिलीट भी करते रहेंगे तो यार 75,000 तो अभी भी कमेंट बचे हुए हैं उस कम्युनिटी पोस्ट पर। फिर मैंने और देखने की कोशिश की तो पता चला कि संदीप माहेश्वरी ने ऐलान कर ही दिया था, तो अब तो खुल के लड़ाई लड़नी है। अब खुल के लड़ाई लड़ने के बाद फिर बात आती है 16 दिसंबर 2023 को उन्होंने 16 मिनट 53 सेकंड का एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया। और उस वीडियो को यानी कि संदीप जी ने जब वीडियो अपलोड किया था तो उसको 38 लाख लोगों ने देखा और उसे 2,75,000 लोगों ने लाइक भी कर दिया। और उस पर कमेंट आते हैं 24,608 कमेंट। अब इसमें इन्होंने 2-3 लड़कों को इसमें बातचीत करते हैं और उनसे बातचीत भी करने के बाद फिर देखा गया कि जिसने कि अपने ऊपर जो हुआ है परेशानी, किसी ने पैसे लगाए वो फंस गया, तो इस तरह से उनकी वीडियो और किस किस तरह की समस्याओं से घिरे हुए थे। किसी ने कर्ज लेके अपने पैसे लगाए तो किसी ने कुछ, तो उनके पैसे वैसे वापस नहीं मिल रहे हैं। और अब की बार पहले बार तो नाम नहीं लिया गया था वीडियो में, जो 11 दिसंबर को डाली गई थी, लेकिन 16 दिसंबर को डाली गई वीडियो में अब डॉक्टर विवेक बिंद्रा का सीधे सीधे खुल के नाम लेते हैं और कहते हैं कि हमने तो इन्हीं के ही कोर्स खरीदा था, इन्हीं को पैसे दिए थे और उनके जो कोर्स हैं वो 10 लाख रुपए तक के कोर्स हैं, जबकि यूजलेस हैं। अगर हम किसी को बेचेंगे तो उसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है। और इसी तरह का करते करते अब ये वाला वीडियो जब जारी होता है तो फिर इसके बाद फिर सोशल मीडिया पर तहलका मच जाता है। अब तक जिसको भी नहीं पता था अब सबको पता चल जाता है कि संदीप माहेश्वरी जी ने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बारे में ही कहा है, किस तरह से वो पैसे कमाते हैं, किस तरह से लोगों को छलते हैं। संदीप माहेश्वरी जब अपनी जो कहानियाँ डालते हैं, अपनी जो वीडियो डालते हैं, उससे मोनेटाइज भी नहीं करते, यानी कि यूट्यूब से कोई पैसा नहीं कमाते। लेकिन विवेक बिंद्रा जी पैसे भी कमाते हैं और अपना सामान भी बेचते हैं और अपने कोर्स भी बेचते हैं और पैसे पर पैसा कमाते चले जाते हैं। इसके बाद जब इन्होंने अलग अलग जगह अपने इंटरव्यू दिए तो उनको भी मैंने देखा, लेकिन एक वीडियो और 20 दिसंबर 2023 को संदीप माहेश्वरी जी फिर अपलोड कर देते हैं और ये वीडियो बवाल मचा देती है। दरअसल इसका टाइटल दिया था #स्टॉप विवेक बिंद्रा। बस इतना करना था और ये वीडियो 81 लाख लोग 22 दिसंबर 2023 तक देख चुके हैं। इस वीडियो पर जो लाइक आए हैं वो 6,18,000 लाइक हैं और इस पर कमेंट जो आए हैं वो वाकई कमाल कर गए हैं। 1,66,573 कमेंट इस पर आए हैं।
मैंने फिर कमेंट को देखना शुरू किया तो ज़्यादातर लोगों ने लिखा हुआ था कि हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा। अब तो बस कमेंट की बाढ़ लग जाती है। ट्विटर हो या फिर कई और साइट हो, चाहे वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म कई सारे जैसे कि इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, फेसबुक हो, हर जगह जहाँ देखो हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा। अब तो ये युद्ध इतना तेज़ी के साथ चल पड़ता है कि इस युद्ध की किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। अब एक तरफ ये जो विवेक जी हैं वो आरोप लगाते हैं कि कहते कि भाई मेरे कमेंट को तो डिलीट किया जा रहा है, तो ये संदीप माहेश्वरी सिर्फ अपने ही चैनल के कमेंट तो डिलीट कर सकते हैं, ये थोड़ी ना कि वो सबके कमेंटों को डिलीट कर सकते हैं। तो अलग अलग चैनलों पर अलग अलग लोगों ने जो इनका वीडियो बनाया है कि कौन लड़ाई में किसकी गलती है किसकी नहीं है, किसके बारे में जो भी बातें बताने की कोशिश करें, जैसे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, मैंने जब उनके कमेंट देखे तो ज़्यादातर लोगों ने कमेंट जो पक्ष में किया है वो संदीप जी के पक्ष में किए हैं, और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत कम मात्रा में विवेक जी के पक्ष में कमेंट किए हैं। ऐसे ही एक वीडियो देख रहा था विवेक जी का। विवेक जी कहते हैं कि मैंने जो दर्शकों को तुम कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हो, मैं एक बार फिर से आपको चैलेंज करता हूँ। यानी कि संदीप माहेश्वरी को वो चैलेंज कर रहे हैं कि आइए मेरे पास, या फिर मुझे अपने पास बुलाइए, या फिर किसी तीसरे प्लेटफॉर्म पर आ जाइए, बातचीत करते हैं, और बातचीत करने के बाद जो सच है मैं बताने की कोशिश करूँगा। मैंने कोई स्कैम किया हो तो दिखाने की कोशिश करो, ऐसा करो वैसा करो, इस तरह की बात आने लगती है। और बात आने के बाद अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो खैर नहीं पता, लेकिन मैंने कुछ और देखने की कोशिश की कि विवेक बिंद्रा जी पूरे साल में इनकी नेटवर्थ जो इनकम है वो क्या है, क्या करते हैं, कितना कमाते हैं। तो लगभग 90 करोड़ रुपए का अनुमान निकल कर सामने आता है जो साल भर में इनका जो नेटवर्थ है। लेकिन जो इनकी कमाई है, जो बिल्कुल बताया था कमाई इनकी 40 से 50 लाख रुपए प्रति महीने के हिसाब से कमाते हैं। जबकि अगर हम बात करें संदीप माहेश्वरी जी की तो उनका नेटवर्थ 33 करोड़ के आसपास है, और वो प्रति महीने की अगर हम बात करें तो 30 से 50 लाख रुपए प्रति महीने के हिसाब से कमाते हैं। अब कौन सही है कौन गलत है ये फैसला भी आप ही करेंगे, लेकिन हम अपनी इस पूरे घटनाक्रम के माध्यम से सिर्फ यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे मुझे 1.5 लाख रुपए के ऑफर देके फंसाने की कोशिश की जा रही थी, आप कभी भी इस तरह के स्कैम में फंसने की कोशिश ना करें। क्योंकि इस तरह के जो सपने बड़े बड़े दिखाए जाते हैं, सपने बेचे जाते हैं, सपने बेचकर आपकी जेब खाली कर दी जाएगी। आपको कभी भी अमीर एकदम नहीं बन सकते। अमीर आप तभी बन सकते हैं जब आप पूरी ईमानदारी पूरी मेहनत से पढ़ाई करें फिर, या फिर अपना पूरी ईमानदारी से बिजनेस करें, कोई भी काम करें खुद ईमानदारी से करें, तभी आगे बढ़ सकते हैं। और कोई ऐसा नहीं कि कोई जादुई कोई एकदम कोई परी आएगी और छड़ी घुमाएगी और उसके बाद फिर पैसों की बरसात हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है, कुछ लक पे भी डिपेंड करता है। तो आप मेहनत करिए, ईमानदारी से आगे बढ़िए। ईमानदारी से आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे पैसे भी कमाएंगे, बहुत आगे तक जाएंगे, बहुत दूर तक जाएंगे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।